अहम खबर आपको देंगे, हसीना वाजिद की हुकूमत के खात्मे। लेकिन बांग्लादेश के हालात बहुत बिगड़ गए हैं। मोहम्मद यूनुस ने इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच ना किया तो समझे बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा। ये आप मेरी बात को लिख लें। बांग्लादेश को हसीना वाजिद ने मुआशी तौर पर बहुत ऊपर लेके गई। इस्कॉन टेम्पल ने 1973 से बांग्लादेश के मुसलमानों की बेटियां तक भी आई हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बताती है कि 2.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से ऊपर लाई है हसीना वाजिद। बरतानिया के जो मिनिस्टर हैं वो बरतानवी पार्लियामेंट में ये बातें कर रहे हैं कि बांग्लादेश जो है उसको हिंदू माइनॉरिटीज को उस तरह डील नहीं करना चाहिए जिस तरह वो कर रहे हैं। उस आइस्कॉन टेम्पल की फंडिंग से मुसलमान बेटियों को अगर सैलाब आ जाता था या कुछ और जलजला आ जाता था तो घर घर में जाकर के चिन्मय प्रभु जी जो है वो मुसलमानों के घर में खाना पहुंचाया करते थे, दवा पहुंचाया करते थे। करेंसी हमसे मजबूत है उनकी, ज़र मुबादला हमसे ज्यादा है उनका, रोजगार के मौके हमसे ज्यादा है उनके पास। भारत जो है वो हिंदू माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी करेगा, एक बात। दूसरी बात यह है कि इंडिया ने सबसे पहले सेंसिटाइज किया जितने भी जो इंडियन डियास्पोरा है पूरी दुनिया के अंदर उनको, कि देखें बांग्लादेश जो है उसको वो मुसलमानों का मुल्क तो जरूर है लेकिन इंडियंस को और हिंदूज को भी प्रोटेक्ट किया जाए वहाँ। हाल ही में इस्कॉन से जुड़े धर्मगुरु चिन्मय कृष्णदास को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस घटना के बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि बांग्लादेशी सरकार इस्कॉन पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही, लेकिन सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के प्रेस सचिव शफीकुल आलम ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। शफीकुल आलम ने साफ शब्दों में कहा, बांग्लादेश सरकार की भारत के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की मंशा है। उनके इस बयान का समय भी खास है क्योंकि ये बयान भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री के ढाका दौरे के ठीक पहले आया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, बांग्लादेश के अंदर जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है तभी से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमले जारी हैं। वहीं जब इन हमलों के विरोध में बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं ने एकजुटता दिखाने की कोशिश की तो अब कट्टरपंथी समूह इस्कॉन मंदिर को भी निशाना बना रहे हैं। इसी क्रम में जुमे की नमाज के बाद इस्लामी कट्टरपंथी समूह हिफाजत इस्लाम ने चटगांव में इस्कॉन मंदिर पर प्रतिबंध लगाने के लिए विरोध प्रदर्शन किया और तोड़फोड़ भी की। कट्टरपंथियों के द्वारा चटगांव की अंदर किला जामा मस्जिद के सामने रैली निकाली गई। साथ ही साथ इस कट्टरपंथी समूह हिफाजत इस्लाम ने भारत विरोधी और हिंदू विरोधी नारे भी लगाए। दरअसल इस्कॉन ने हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अपनी 8 सूत्रीय मांगों के लिए आम हिंदुओं के साथ एकजुटता व्यक्त की, जिसके बाद देश भर के अंदर जितने भी कट्टरपंथी इस्लामी संगठन हैं उन्होंने बांग्लादेश के अंदर से सभी इस्कॉन मंदिरों को बैन करने की मांग की। साथ ही साथ भारत विरोधी नारे लगाए, हिंदुओं के खिलाफ नारे लगाए और तो और इन कट्टरपंथियों ने इस्कॉन को ही उल्टा उग्रवादी संगठन घोषित किया। लेकिन भारत सरकार की सख्त चेतावनी और दबाव के बाद मोहम्मद यूनुस की सरकार ने खुद ये साफ कर दिया है कि वे भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे और वे खुद चाहते हैं कि उनके रिश्ते भारत के साथ अच्छे हों। और यही सब वजह रही कि यूनुस सरकार ने 24 घंटे के अंदर ही इस्कॉन मंदिर को लिए गए फैसले पर अपने घुटने टेक दिए। यहाँ पे ये जो एक डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं बांग्लादेश के लिए। देखें, थोड़ा सा माजी में जाएं तो शेख हसीना वाजिद थी। शेख हसीना वाजिद के दौर में हम देखते थे कि बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, इंडिया को कोई प्रॉब्लम नहीं था, अमेरिका को प्रॉब्लम था। आप याद करें वो दिन जब इंडिया खड़ा होता था बांग्लादेश के साथ, इंडिया खड़ा होता था जो है उनकी बांग्लादेश के लोगों के साथ और शेख हसीना वाजिद के साथ, और शेख हसीना वाजिद को कंडेम किया जाता था अमेरिका की तरफ से और बाकी दुनिया की तरफ से। आज जब शेख हसीना वाजिद नहीं है तो अब कंडेम किया जा रहा है शेख यूनुस को। सो इट मीन्स कि इंडिया के जो डायरेक्ट इंटरेस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना वाजिद प्रोटेक्ट कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, और आज इंडिया के जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा। सो एक तो इस बात को थोड़ा समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसे मैंने बताया कि इंडिया ने सेंसिटाइज किया ग्लोबल कम्युनिटी को, डोनाल्ड ट्रंप से बयान दिलवाए, बरतानिया से बयान दिलवाए जा रहे हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लें कि इंडिया जो है उसने एक दफा मुश्किल में डाल दिया। फ्रैंकली स्पीकिंग, इंडिया ने बांग्लादेश को मुश्किल में डाल दिया है और इंडिया ने कोशिश की है कि जो बांग्लादेश की आउटलुक है,
बांग्लादेश की जो पिक्चर है, बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, वो नजर आए फ्रॉम अ मुस्लिम पर्सपेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ नेबरिंग कंट्री। अगर आप इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि इंडिया चाहता है कि बांग्लादेश को एज ए मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, एज ए नेबरिंग कंट्री तो वो पहचाना जाए ही जाए, लेकिन मुस्लिम कंट्री पहचाना जाए, बिकॉज इफ दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एज ए मुस्लिम कंट्री, तो और फिर वहां पे टेररिज्म जी, वहां पे एक्सट्रीमिज्म जी, वहां पे मिलिटेंसी, वहां पे जी एक्सट्रीमिज्म है, वहां पे माइनॉरिटीज की प्रोटेक्शन नहीं है। तो बेसिकली ये एक इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन, इट्स अ चैलेंजिंग सिचुएशन इन अ वे कि इसमें आपको ये पता चलता है कि भाई साहब ये अब सारे की सारी जो सिचुएशन बनने जा रही है बांग्लादेश के हवाले से, ये एक होस्टाइल एनवायरनमेंट एंड अनस्टेबल बांग्लादेश होने जा रहा है। और अगर मोहम्मद यूनुस ने इंडिया के इंटरेस्ट को वॉच ना किया तो समझे बांग्लादेश मुश्किल में पड़ जाएगा। ये आप मेरी बात को लिख लें। सो मोहम्मद यूनुस को फोर्स किया जा रहा है, मोहम्मद यूनुस को अलार्म किया जा रहा है कि देखो अब तुमने अमेरिका के कहने के ऊपर जो अदानी की डील थी, जो अदानी की एनर्जी सप्लाई करने की डील थी, उसको तुम रिविजिट कर रहे हो। तो अगर तुम रिविजिट करोगे तो हम तुम्हें इस मुश्किल में डाल देंगे कि तुम एक एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन के तौर पर पहचाने जाओगे। देखिए इंडिया के पास बहुत सारे टूल्स हैं। एक इंडिया के पास टूल ये है कि वो एज ए नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश पे इफेक्ट कर सकता है। दूसरा इंडिया के पास टूल है कि इंडिया की ग्लोबली जो आवाज है वो सुनी जाती है। तो जब आपकी ग्लोबली आवाज को सुना जाए तो देन इंटरनेशनल सोसाइटी दूसरे मुल्कों को, नेबरिंग कंट्री को उस एंगल से देखना शुरू करते हैं। देखिए इंडिया बहुत कामयाब रहा है कि जैसे उसने पाकिस्तान को मुश्किल में डाला। देखिए जी पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिस्ट कंट्री है, वहां पे टेररिज्म है, और क्योंकि टेररिज्म यहाँ पे हो रही है तो उनकी बात को इजीली सुना जाता है। देखिए जी पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ। पाकिस्तान इज अ कंट्री वेयर हिंदूज आर बीइंग persecuted, minorities are being persecuted. It is not a place where one can live, one should live, this that। मतलब उन्होंने पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का जो डंका बचाया है वो डंका बचाया है एज एन एक्सट्रीमिस्ट नेशन। अच्छा, क्योंकि पिछले 20 साल में इंटरनेशनल कम्युनिटी का पाकिस्तान के साथ जो एंगेजमेंट था उसमें वाकई सिचुएशन ऐसी बन गई कि पाकिस्तान एक एक्सट्रीमिज्म थी, टेररिज्म थी, मिलिटेंसी थी। तो दुनिया ने कहा जी इंडिया बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब इंडिया ने पकड़ लिया बांग्लादेश को, बिकॉज बांग्लादेश इज नॉट वॉचिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अच्छा, मालदीव्स को अगर आप देखें तो देखें ये इंडिया का इन्फ्लुएंस है, ये इंडिया की पावर है, ये इंडिया का ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जिसे कहते हैं ना कि अपने आप को वो इस तरह पिच कर रहा है कि आप इंडिया की बात सुने बगैर कहीं निकल नहीं सकते। बिकॉज जब इंडिया बोलेगा तो इंडिया आपको पनिश भी कर सकता है। दिस इज अ मैसेजिंग। देखिए व्हाई अमेरिकन्स आर एट टाइम सॉफ्टली स्पीकिंग, बिकॉज दे नो दे हैव अ big diplomatic mouth, they have a big economy, they have a big military, and they can punish the way. So they speak silent, but they act tough. India is speaking silent and acting, tough. आराम आराम से